ये होली स्पेशल ठंडाई अगर आपने एक बार पी ली ना, बच्चे तो क्या बड़े भी इसके दीवाने हो जाएंगे। एक गिलास पीने के बाद आपसे रुका नहीं जाएगा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं कुसुम और मेरे चैनल मील पैलेस में आपका स्वागत है। आज मेरी मील पैलेस की फैमिली को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली सभी के लिए शुभ शुभ रहे, रंगों से भरी रहे। होली की तो सारी रेसिपी मैंने डाल ही दी है, लगभग सब डाल दी हैं। जैसे गुजिया है, काजी है, नमक पारे हैं और तरह तरह के मैंने मठरियां बनाई हुई हैं, तो आप देख सकते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ ठंडाई। काजी मैंने बना दी है। तो ठंडाई होली की बहुत ही प्रसिद्ध डिश है ना, ड्रिंक है ये। तो इसको क्योंकि होली के टाइम पर गर्म हो जाता है, इम्यून बूस्टर है, तो आप इसको किसी भी टाइम पे पी सकते हैं। लेकिन आज मैं इंस्टेंट वाला बना रही हूं, इसको आप बना के स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इसके लिए जो जो सामग्री चाहिए वो आपको मैं अभी दिखाती हूँ। एक्चुअल में जो ठंडाई बनती है ना, वो बनती है दो तरह से। एक होती है भांग वाली, जो भांग के पत्तों से बनती है और भांग में प्रॉपर नशा होता है। आप उसको पियोगे तो थोड़ी देर के लिए आप झूमते रह जाओगे। तो यहाँ पर जो मैं ठंडाई बना रही हूँ ना, मैं छोटे बच्चों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, जिम वालों के लिए, बुजुर्गों के लिए ये ठंडाई भी है और एक इम्यून बूस्टर भी है। तो मैंने यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट लिए हुए हैं। तो ड्राई फ्रूट को मैंने 2 घंटा पहले भिगो लिया है। यहाँ पर ठंडाई के लिए मैंने लिए हैं पिस्ते, बादाम, खसखस जिसको पॉपी सीड भी कहते हैं, अखरोट का दाना, गिरी है तो गिरी भी भिगा दीजिएगा, इलायची क्योंकि तासीर बहुत ठंडी होती है, काजू, सारी चीजों को मैंने अच्छे से सोक कर लिया है और अच्छी खासी मैंने 1.5 चम्मच के आसपास, टेबल स्पून के आसपास ली है सौंफ, हरी वाली। इसकी तासीर बहुत ज्यादा ठंडी होती है। अगर ड्राई फ्रूट गर्म होते हैं तो जब हम इसको मिक्स करते हैं तो ये बैलेंस बना देती है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज ली है मैंने, धागे वाली मिश्री। ये देखिएगा, धागे वाली मिश्री ली है। धागे वाली मिश्री की तासीर बहुत ज्यादा ठंडी, ये बिल्कुल कूल कूल कर देती है। अगर ये है तो ठीक है, अगर ये नहीं है तो फिर आप चीनी का बूरा बना लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिए हैं रोज पेटल्स। इनको मैंने बढ़िया सा धो लिया है क्योंकि रोज पेटल मिठाई में यूज करे जाते हैं। तो आज मैं जो ये ठंडाई बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ सिलबट्टे में घोट घोट के। इसका जो एक्चुअल मजा आता है वो सिलबट्टे में ही आता है, क्योंकि पत्थर से पत्थर रगड़ता है तो टेस्ट तभी आता है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बादाम और अखरोट को छील लेंगे और जो ये बांस मिश्री है इसका हम पाउडर बना लेंगे। धागे निकाल लेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। ये देखिएगा, इस तरीके से गिरी निकाल ली है। गिरी से अगर हम खाली गिरी को भिगाएंगे ना, उसमें पूरा ऑयल निकल जाता है। दाने भिगाइएगा। यहाँ पर मैंने 2 दाने भिगा रखे, ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। बादाम के हम छिक्कल उतार लेंगे, क्योंकि बादाम के छिक्कल निकालने का एक ट्रिक मैं आपको और बता रही हूँ। फटाफट से इसमें गर्म पानी डालोगे ना, एकदम से छिक्कल उतर जाते हैं। इस तरीके से फटाफट से निकालिएगा, लेकिन अभी मैंने डाला नहीं है, आप डाल लीजिएगा, क्योंकि एकदम से छिलके उतर जाते हैं। अब बादाम छिल गए हैं, अखरोट छिल गए हैं, बांस मिश्री का मैंने बूरा बना लिया है। अब यहाँ पर एक चीज मैंने और ली है, ये है केसर। केसर को हम गर्म दूध डालेंगे और इसको हम तब तक के लिए भिगो देंगे। यहाँ पर मैंने केसर में गर्म दूध डाल दिया है। जब तक ये भीगेगा तब तक सारे ड्राई फ्रूट्स को हम सिलबट्टे में पीसेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम डालेंगे बादाम, साथ के साथ अखरोट डाल देंगे, काजू डाल दिए हैं। अब हम इनको क्या करेंगे, पानी बिल्कुल नहीं डालना है, पहले इनको हम बट्टे से थेचेंगे, क्योंकि ये सोक किए हुए हैं। धीरे धीरे थेचेंगे, वरना एकदम पानी डालेंगे तो ये सिलबट्टे में फिसल जाते हैं। इस तरीके से एक तरफ से हाथ रखिएगा और दूसरी तरफ से इसमें बट्टा मारिएगा, ऐसे धीरे 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 करके। एकदम से पहले ये सोख हुए हैं, ये थिच जाएंगे। अगर रेसिपी अच्छी लग रही तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। ये देखिए, बिल्कुल जैसे पेस्ट होता है, इस तरीके से सिलबट्टे में इसका पेस्ट बन गया है। अभी काफी सारी चीजें बाकी हैं। यहाँ पर मैंने काजू, बादाम और अखरोट पीसा हुआ है।
इसको हम निकाल लेंगे अलग से एक बोल पे। अब जो हमने पीस रखा इसको हम बोल पे उठा देंगे। अब काजू बादाम अखरोट तो हमने पीस लिए हैं, अब डालेंगे हम इसी सिलबट्टे में हरी वाली इलायची, पिस्ता, ये है हरी सौंफ। सारा पानी मैंने इसका निकाल दिया है, जितना सोखना था सूख गया है, बाकी इसका पानी हमने निकाल दिया है। और एंड में डालेंगे हम इसमें खसखस। खसखस ने भी पूरा पानी यहाँ पर। और एंड में डालेंगे इसमें हम खसखस। खसखस बहुत अच्छा सा फूल गया है, इसका भी हम बारीक पेस्ट बना लेंगे। अब इसी तरीके से बारीक बारीक इसको भी हम पीस लेंगे। पीसना बारीक है क्योंकि हमको ठंडाई बनानी है। इस ठंडाई को हम स्टोर करके भी रख सकते हैं, 2 से 4 दिन तक हम इसको रख सकते हैं। और जो स्टोर करने वाली ठंडाई है वो बनती है चाशनी वाली। ये देखिए, इसको भी हम थोड़ा सा दरदरा टेक्सचर में बढ़िया सा पीसेंगे इस तरीके से, है ना। सिल का पीसा हुआ जो सिलबट्टे का टेस्ट आता है, पत्थर से पत्थर घिसता है, उसका टेस्ट ही बहुत बढ़िया आता है। अब स्पैचुला की सहायता से हम सारा साफ कर देंगे क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें हमारी ड्राई फ्रूट से हैं। अब नीचे से लगाया है मैंने बोल, और सारा हम बोल में ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर मिक्सर हमारा तैयार हो गया है। इतना नहीं डालेंगे क्योंकि सारे ड्राई फ्रूट्स है ना, और ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर गर्म होते हैं। क्योंकि मैंने भिगो रखे हैं तो इसलिए इसकी तासीर यहाँ पर कम हो जाती है ना। तो यहाँ पर आप एक बर्तन में इसको रख लीजिएगा, फ्रिज में रख दीजिएगा। जब जब आप पियेंगे 1 चम्मच इस मिक्सर को डालेंगे, ऊपर से डालेंगे दूध, और ये इम्यून बूस्टर आप डेली ले सकते हैं। तो अब इसको हम मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर हम ये केसर वाला दूध जो हमने पहले ही भिगो के रखा है इसको मिला लेंगे। ये देखिएगा कितना बढ़िया यहाँ पर कलर आ गया है। और जो यहाँ पर चीनी पीस के रखी है इसको भी स्वाद के हिसाब से, जितना मीठा खाते हैं कम ज्यादा यहीं पे मिलाएंगे। ठीक है, सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर दूध में जब हम मिलाएंगे ना, सारी चीजें इक्वली मिल जाएंगी। अब यहाँ पे लिया है मैंने आधा लीटर फुल फैट दूध। दूध आप कोई भी ले सकते हैं, लो फैट फुल फैट वो आपकी मर्जी है। अब धीरे धीरे करके हम दूध को डालेंगे। दूध यहाँ पर रूम टेम्परेचर वाला है, अभी इतनी गर्मी भी नहीं आई है कि दूध यहाँ पर हम बिल्कुल ठंडा डालें। अगर हम ठंडा दूध डालेंगे गले में दर्द हो सकता है, तो आप रूम टेम्परेचर वाला लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल इसका कलर चेंज हो गया, ऐसा लग रहा है ये बिल्कुल चाशनी में बना हुआ है। अब यहाँ पर हम सारा दूध मिक्स कर देंगे। ये इतना इम्यून बूस्टर है, अगर आप आधा गिलास भी इसको पियोगे ना, मतलब दिन भर आप तरोताजा रहोगे। ऐसा नहीं कि इसको होली में ही पिया जाता है, आप इसको पूरी गर्मी भर पीजिएगा। और गर्मियों में इसमें ठंडा ठंडा कूल कूल दूध डालिएगा। अब इसको हम गिलासेज में सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं इलायची, सौंफ, सारे फ्लेवर ऊपर से आ रहे हैं। इसका मैंने दरदरा सा टेक्सचर बनाया हुआ है, सब चीज हमें दिख रहा है। अब हम ठंडाई को सर्व करेंगे। अगर अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और बेल आइकन को भी दबाइएगा। अब यहाँ पर ठंडाई को हम सर्व कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बीच बीच में यहाँ पर ड्राई फ्रूट भी आ रहे हैं। यही ठंडाई की खासियत है क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको सिलबट्टे में पीस रखा है, और ये होलियों की बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ड्रिंक है। अब एंड में इसको हम रोज पेटल से गार्निश करेंगे। बाकी और कुछ डालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सारी चीजें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। बिल्कुल ठंडाई बनके हमारी तैयार है। इतनी जबरदस्त ठंडाई बनी हुई है, अगर आप 1 गिलास भी इसको पी लेंगे ना, पूरे दिन भर तरोताजा रहेगी।